बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में जैसा कि आपने देखा शुरू में फिल्म स्टार जो है ना वो कुछ बोलती है और फिर उसके बाद एक औरत डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करती है कि हमारा मज़हब हिंदू है, आपका इस्लाम है, आप अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हो, हम अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। आप अपनी किताब की मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हो, हम अपनी किताब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इसमें से सही कौन सा है? तो देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक उसको कैसा जवाब देते हैं और किस तरह उसको समझाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बचपन से मैं घर पे गणपति रखती हूँ और सूर्य विनायक को बहुत मानती हूँ। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के चक्कर में इंसान बनना ही भूल गया। पर हम गणपति जी को घर पे रखते हैं तो बहुत बहुत मानते हैं, पूरी फैमिली बहुत। का सवाल है और मुझसे बहस नहीं करना चाहती है, मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। कर नहीं सकते, कैसे हमें उतना शिक्षा नहीं है, उतना बोल नहीं सकते ना। बहन का सवाल है कि मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन जो हिंदू खानदान में पैदा होता है उसे हिंदू शिक्षा दी जाती, जो मुसलमान खानदान में पैदा होता है मुस्लिम की शिक्षा दी जाती। तो ये कैसा कह सकते हैं कि मुस्लिम सही और हिंदू गलत? ये क्या है? बहन, आप कहते हैं कि आपकी शिक्षा कम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2 जमा 2 कितनी होती है? 2 जमा 2 कितना होता है? 2 जमा 2 कितना होता है? 2 जमा 2 कितना होता है? 4 होता है। माशाअल्लाह। तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है। अगर गांव से कोई आती है लड़की और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया 2 जमा 2 5, तो आप क्या कहेंगे उससे? 4 होगा 5। 4 में 5 कैसे होगा? तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी? नहीं, मेरे वालिद ने तो सिखाया। उन्हें कहेंगी अच्छा ठीक है 2 जमा 2 4 भी, 2 जमा 2 5 भी। ये कहना गलत है। दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा कौन सा सही है, उसके ऊपर अमल करें। नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, 2 जमा 2 4 भी थे, 2 जमा 2 5 भी थे। आप तो माशाल्लाह बहुत विद्वान है, आप जानते 2 जमा 2 4 है। कितने लोग नहीं जानते 2 जमा 2 4 है, वो कहते 5 है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी 2 जमा 2 5 नहीं, 2 जमा 2 4 है। फिर वो कहेंगे अच्छा दोनों सही है। तो आप बोलेंगे नहीं, दोनों सही नहीं, 2 जमा 2 4 ही है, 5 गलत है। उसी तरीके से अगर किसी के वालिदैन ने उसे गलत सिखाया कि बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा जो लोग से जो गलत कह रहे हैं कि सही चीज को फॉलो करो। मेरे डिस्कशन भी होते, मैं आपसे नहीं बहस करता हूँ, लेकिन जो विद्वान लोग हैं हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, धार्मिक डॉक्टर नहीं हूँ। मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, डायलॉग करता हूँ, डिबेट करता हूँ। अगर मैं गलत, मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूँ गलत है, क्या मेरा मजहब गलत है, मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूँ। ओपन चैलेंज। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ। 19 साल तक के मैं भी, मेरे वालिद थे, इसलिए मैं भी मुस्लिम था। 19 साल के बाद जब तहकीक करने लगा, पता चला कि मैं सही मजहब में हूँ, और फिर दिगर मज़ाहिब का मुताला किया कि हर मज़ाहिब में अच्छी बातें हैं। हर मज़ाहिब में बदलने के बाद भी, उस मजहबी किताब में बदलाव आने के बाद, करप्शन आने के बावजूद भी सही चीज लिखा है कि ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कि मतलब हमारे जो बड़ी बुजुर्ग है, जैसा आप लोग शिक्षा देते हैं हम लोगों को, ऐसा हमारी जो बड़ी बुजुर्ग शिक्षा देता है वो गलत है। काफी चीज सही है, काफी चीज गलत है। मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी डिबेट किया हूँ, डिबेट डायलॉग। एक आपका हिंदुस्तान का सब एक बहुत माना हुआ श्री रविशंकर के बारे में सुना आपने? श्री रविशंकर सुने?
ये लोग जैसे आपने किताब पढ़ के आप जानते हो, ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हैं। अरे, ओरिजिनल में किसने देखा है? बिल्कुल सही। वो कहता कि 4 साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ, भगवत गीता का एक भी हवाला नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसा नहीं आते। आपने कितना पुण्य किया कहते हैं, इस जन्म का बोल सकते हैं, कितनी जन्म का कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूँ कि आपके जो विद्वान के बड़े से बड़े हैं, जो PhD, उनसे कहता हूँ आओ हम डिस्कस करें हिंदुइज्म में क्या लिखा है। अगर वो इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को बाजू रखो। मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इतने हवाले दिया। मैं पूछता हूँ अगर मैं गलत हूँ तो कहना चाहिए जाकिर ये गलत है, तुम्हारी मानी गलत है। मैं कहता हूँ कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा की मानिए अक्स, उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो रख सकते, जैसे शिक्षा दिया गया है, किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति गलत पूजा दी, नहीं दे करेगा, इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो गीता में महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो, लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते हैं कि नहीं बहन? मैं करती हूँ, ऐसा नहीं करता नहीं, मगर गलत करती हूँ, मगर वो बात नहीं बोल रहा कि मैं कर गलत रही है नहीं तो करता। अगर आपकी सहेली कह रही है 2 जमा 2 5, तो आप उसको सुधारेंगी कि नहीं? हाँ, सुधारना तो आप मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। हम्म। मैं कह रहा हूँ कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखे गलत है, उसको बाजू रखो। आप कुरान में नहीं मानती, आपके धार्मिक किताब में लिखा है मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो वो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया जी, इस धर्म को ऐसा बुलाया जाए, ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करे फिर दूसरी चीज पे जाए। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है? आप बुत परस्ती क्यों करती है? 9 साल हो गए, आपके शोहर ने जबरदस्ती नहीं किया, सही क्या है गलत क्या बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आप अपने दिल से कबूल करना चाहती है इस्लाम? हाँ, आप पे कोई भी दबाव नहीं, नहीं। आप दिल से करना चाहती? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप मुझे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ ये मैं इजाजत देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप 9 साल के बाद अब मुसलमान हो चुकी है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस्लाम का इल्म हासिल करो, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। और आपकी ये शहादत ने मेरे कल की तकरीर को मुकम्मल किया है। मैं कह रहा था तालीम दोनों जहाँ के लिए, वो तालीम आप PhD पाओ, PhD करो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन आपके रब के करीब नहीं लेके आएंगे, आपके खालिक के करीब नहीं लेके आएंगे वो तालीम, तो फायदा क्या है? तो आप उस प्रोफेसर से बेहतर है जो उसका तालीम उसको रब की तरफ नहीं लेके आ रहा है। मैं आपको शाबाशी देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको इस जहां और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत दे। आपको सलाम, आपके जितने भी मुस्लिम भाई है उसको भी मेरा सलाम है। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू औरत सवाल करती है कि हमारा भी जो है हिंदू का मज़हब जो है इसमें एक ही किताब है और हम उस किताब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, और आपका भी इस्लाम उसकी भी एक किताब है और आप उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हो। उसने ये पूछा कि आप बताओ कि आप कैसे बताओगे कि हमारा जो है मज़हब सही है या आपका मज़हब सही है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही अच्छा और उम्दा जवाब उसको दिया और उन्होंने बताया बेशक अल्लाह एक है
اور انہوں نے کافی زیادہ جو ہے آیات بھی ان کو بتائیں اور کافی کچھ بتایا ان کو کہ آپ کا بھگوان آپ کے قرآن پاک میں بھی لکھا ہے کہ بت کی پوجا کرنا غلط ہے، آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بت کی پوجا کرنا غلط ہے، اور ہمارے قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بت کی پوجا کرنا غلط ہے۔ اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہاں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کسی سے سنا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایسے کہے تو آپ کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو کہتے ہاں اسی طرح میں آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو صحیح مذہب کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان سے کہا کہ قرآن پاک میں سب کچھ لکھا ہے، قرآن پاک بہت اچھی کتاب ہے، اور انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک میں بھی منع کیا گیا ہے بت پرستی سے، اور آپ لوگوں کی کتاب میں بھی بت پرستی سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس عورت سے ڈاکٹر ذاکر نے پوچھا کہ آپ مانتی ہو کہ اللہ ایک ہے؟ تو اس نے کہا جی میں مانتی ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تو آگے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کوئی زور زبردستی جبر سے اسلام تو نہیں قبول کر رہی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہیں کلمہ پڑھایا، کلمے کا ترجمہ پڑھایا، اور انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا شکریہ ادا کیا۔